हेलो, सभी मनुष्यों को जन्म से कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें सिविल और राजनैतिक अधिकार कहा जाता है। इनकी रक्षा हेतु 1966 में संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स (ICCPR) को अपनाया, जो 1976 से लागू हुआ। मुख्य अधिकार ICCPR के तहत: पहला, जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 6, जीवन को मनमाने ढंग से छीना नहीं जा सकता। दूसरा, यातना से सुरक्षा, अनुच्छेद 7, किसी को अमानवीय व्यवहार या सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 9, गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही हो। चौथा, निष्पक्ष सुनवाई, अनुच्छेद 14, हर व्यक्ति को न्यायपूर्ण प्रक्रिया का अधिकार। पांचवा, धर्म और विचार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 18, 19, धर्म मानने व अभिव्यक्ति का अधिकार। छठा, शांतिपूर्ण सभा और संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 21, 22, संगठन और सभा की स्वतंत्रता। सातवां, राजनीतिक अधिकार, अनुच्छेद 25, चुनाव में भाग लेने और वोट देने का अधिकार। महत्वपूर्ण वाद टूनेन बनाम ऑस्ट्रेलिया 1994। इस केस में समलैंगिक संबंधों पर प्रतिबंध को ICCPR के अनुच्छेद 17 प्राइवेसी का उल्लंघन माना गया। भारत में प्रभाव: भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और संविधान में इसके कई प्रावधान सम्मिलित हैं, जैसे अनुच्छेद 14, 19 और 21। निष्कर्ष: ICCPR मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय के साथ जीवन जी सके। निबंध: सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा ICCPR के अंतर्गत मान्य अधिकार, भूमिका, मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। इनमें सिविल और राजनैतिक अधिकारों का विशेष स्थान है। इन अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1966 में इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR पारित किया, जो 23 मार्च 1976 से लागू हुआ। यह प्रसंविदा व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और राजनैतिक भागीदारी को सुनिश्चित करती है। ICCPR के अंतर्गत मान्य प्रमुख सिविल एवं राजनैतिक अधिकार: पहला, जीवन का अधिकार, आर्टिकल 6, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्राप्त है, इसे मनमाने ढंग से छीना नहीं जा सकता। दूसरा, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा, आर्टिकल 7, किसी को भी यातना या अमानवीय, क्रूर या अपमानजनक व्यवहार या सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार, आर्टिकल 9, किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता, उसे शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चौथा, न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार, आर्टिकल 14, प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। पांचवा, प्राइवेट जीवन, परिवार और पत्राचार की गोपनीयता का अधिकार, आर्टिकल 17, बिना वैध कारण के किसी के निजी जीवन, परिवार, घर या पत्राचार में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। छठा, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता, आर्टिकल 18, व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और अभ्यास करने का अधिकार है। सातवां, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, प्रत्येक व्यक्ति को बिना भय के अपनी राय रखने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। आठवां, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, आर्टिकल 21, नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का अधिकार प्राप्त है। नौवां, संघ बनाने का अधिकार, आर्टिकल 22, व्यक्ति को संघ या संगठन बनाने का अधिकार है, जैसे ट्रेड यूनियन। 10वां, राजनीतिक भागीदारी का अधिकार, आर्टिकल 25, प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक मामलों में भाग लेने, चुनाव में खड़े होने और वोट देने का अधिकार है। प्रमुख अनुच्छेद सेक्शंस, आर्टिकल 2, यह अनुच्छेद प्रसंविदा के अधिकारों को सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के प्रदान करने की बात करता है। आर्टिकल 26, कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। महत्वपूर्ण वाद टूनेन बनाम ऑस्ट्रेलिया 1994। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने यह माना कि समलैंगिक संबंधों पर पाबंदी ICCPR के अनुच्छेद 17, जो कि निजता से संबंधित है, का उल्लंघन करती है। इस निर्णय के बाद ऑस्ट्रेलिया में कानून में बदलाव किया गया। भारत में ICCPR का प्रभाव: भारत ने इस प्रसंविदा पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके कई प्रावधानों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति, सभा, संघ बनाने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। निष्कर्ष: ICCPR विश्व स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा करने वाली एक ऐतिहासिक संधि है। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होता है। यह प्रसंविदा आज के समय में मानव स्वतंत्रता और न्याय की आधारशिला है। सभी राष्ट्रों का कर्तव्य है कि वे इन अधिकारों की रक्षा करें और अपने नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करें। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।